ये कहानी हिमालय के जंगल में रहने वाली गरीब टुनटुनी चिड़िया की है, जो बाजार में सब्जियों का ठेला लगाती थी। वो उन सब्जियों को अपने घर के पीछे ही उगाती थी। खेती के लिए उसके पास बहुत थोड़ी सी ही जमीन थी। वो जितनी भी सब्जियां उगाती थी उन्हें अपने ठेले पर रखकर बाजार में बेच दिया करती थी। टुनटुनी चिड़िया पर अपनी बेटी सुनहरी और बूढ़ी सास की जिम्मेदारी थी। सारा दिन मेहनत करने के बाद भी टुनटुनी चिड़िया इतना नहीं कमा पाती थी कि उसके पूरे परिवार का पेट भर सके। फिर एक दिन, हे भगवान, बस यही बाकी रह गया था। सुनहरी, कितनी बार समझाया था तुमको, ठेले के ऊपर चढ़कर मत खेला कर। देखो क्या कर दिया तुमने। इधर आओ जरा, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सुनहरी चिड़िया ने ठेले के ऊपर कूद कूद कर उसे तोड़ दिया था। ये देखकर टुनटुनी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो छड़ी लेकर अपनी बेटी की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी उसकी सास टूनी उसे रोक लेती है और उससे कहती है, अरे ये क्या कर रही है? माँ जी, आप देखो क्या किया है आपकी लाडली पोती ने। अब आप ही बताइए, कैसे लेकर जाऊंगी सब्जियाँ मैं बाजार में। सुनहरी, चलो माफी मांगो माँ से। सच में इस बार तो तुमने बहुत बड़ी गलती की है। गलती हो गई, माफ कर दो माँ। आगे से कभी ठेले पर नहीं चढ़ूंगी। मैंने जानबूझकर नहीं किया था। माफी से ठेला जुड़ जाएगा क्या? ठेला बचा ही कहाँ है? सालों पुराना ठेला था। मैं किसी तरह काम चला रही थी। अब तो इसकी मरम्मत भी नहीं कर सकती और नया ठेला लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। टुनटुनी चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है और घर के पीछे जाकर सब्जियाँ तोड़ने लगती है। तभी उसकी सास टूनी उसके लिए खाना लेकर वहाँ आती है और टुनटुनी चिड़िया से कहती है, टुनटुनी बहू, धीरज रख। ऊपर वाला जब मुसीबत देता है तो उसका हल भी जरूर देता है। कुछ न कुछ कर ही लेंगे। चलो अब यह चिंता छोड़ो और खाना खा लो। यही रख दीजिए माँ जी, मैं बाद में खा लूँगी। टूनी चिड़िया खाना छोड़कर घोंसले के अंदर चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया सारी सब्जियां तोड़कर जमीन पर रख देती है और फिर हाथ धोकर जैसे खाने की तरफ बढ़ती है तो वहाँ एक बूढ़ी कबूतरी आ जाती है और उससे कहती है, बेटी, बुढ़िया को कुछ खिला दे, भगवान तेरा भला करेगा। भगवान क्या भला करेगा अम्मा? उसने तो सारी मुसीबत मेरे ही नसीब में लिख दी है। खैर, तुम्हें भूखा नहीं जाने दूंगी। ये लो, खा लो। टुनटुनी चिड़िया बूढ़ी कबूतरी को अपना खाना दे देती है। बूढ़ी अम्मा खुशी खुशी वो खाना खा लेती है और फिर टुनटुनी से कहती है, बेटा, तू और तेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं। मैं जब भी तेरे दरवाजे पर आई हूँ कभी भूखी वापस नहीं लौटी। तू देखना बेटा, भगवान तेरी जरूर सुनेंगे। अम्मा, भगवान मेरी तो नहीं सुन रहे। काश तुम्हारी ही सुन ले भगवान। वैसे बात क्या है बेटी, तुझे इतना परेशान तो कभी नहीं देखा इससे पहले। टुनटुनी चिड़िया अपनी सारी परेशानी बूढ़ी कबूतरी को बताती है। टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर बूढ़ी कबूतरी मुस्कुराती है और वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ ही देर में बूढ़ी कबूतरी वहाँ वापस आती है। उसके पास एक बड़ी सी टोकरी थी। वो उस टोकरी को टुनटुनी चिड़िया को देती हुई कहती है, ले बेटा, ये रख ले। इसमें रखकर अपनी सब्जियां बेच, तेरी सारी सब्जियां बिक जाएंगी। पर अम्मा, ये तुम कहाँ से लाई? यह पुरानी टोकरी है, सालों से मेरे पास है। अब मेरे शरीर में जान तो नहीं रही जो मैं इसका कुछ इस्तेमाल कर सकूं। और तू एक बात याद रखना बेटा, इस टोकरी पर टोक लग जाएगी अगर तेरे मन में लालच आया तो। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा। तुम नहीं जानती तुमने कितनी बड़ी मदद की है मेरी। बूढ़ी कबूतरी टुनटुनी चिड़िया को आशीर्वाद देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी अपनी सारी सब्जियों को उस टोकरी में रख लेती है और फिर उस टोकरी को अपने सर पर रखकर उसे बाजार ले जाती है। उस दिन टुनटुनी चिड़िया की सारी सब्जियाँ बहुत ही तेजी से बिक रही थी। उसे हर तरफ से पक्षियों ने घेर रखा था। लेकिन अजीब बात ये थी कि सारा दिन ढेर सारी सब्जियाँ बेचने के बाद भी शाम को टुनटुनी टोकरी लेकर अपने घोंसले में पहुँची तो उसकी टोकरी पूरी सब्जियों से भरी थी। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अरे, ये कैसे हो सकता है? मैं तो कब से सब्जियां बेच रही हूँ, फिर ये सब्जियां खत्म क्यों नहीं हो रही? कहीं ये कोई सपना तो नहीं? हे भगवान, ये क्या जादू है? तभी उसकी सास टूनी वहाँ आ गई और सब्जी से भरी टोकरी को देखकर बोली,
अरे ये क्या, टोकरी तो वैसी की वैसी ही है, इसमें तो आज एक भी सब्जी नहीं बिकी। नहीं माँ, बल्कि आज तो पूरे दिन पक्षी आते रहे, लेकिन कमाल की बात है कि ये टोकरी अभी भी भरी हुई है। यही तो देख रही उतनी देर से, ये कैसे हो सकता है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ, मैं सच कह रही हूँ। यकीन नहीं होता तो ये देखो, ये सारे पैसे सब्जी बेचकर ही कमाए हैं। टुनटुनी चिड़िया अपने पास से पैसे निकालकर टूनी चिड़िया को दिखाती है। जब जाकर टूनी चिड़िया को टुनटुनी की बात पर भरोसा होता है, वो टुनटुनी से कहती है, देखा बहू, मैं न कहती थी भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे, तभी तो बूढ़ी अम्मा को हमारी मदद के लिए भेज दिया। टुनटुनी चिड़िया के पास अब बेचने के लिए बहुत सारी सब्जियां थी। वो बड़े दुकानदार पक्षियों को घर बुलाकर अपनी सब्जियों उन्हें बेच देती है। वो पक्षी खुद ही टुनटुनी के घर से सारी सब्जियां उठवा कर ले जाते हैं। इस तरह टुनटुनी चिड़िया की सारी मुसीबतें एक ही पल में उस जादुई टोकरी ने हल कर दी थी। कुछ ही दिनों में टुनटुनी चिड़िया काफी अमीर हो गई। उसने खुद सब्जी उगाना छोड़ दिया और अब एक बड़े से घर में अपने पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है और जंगल के गरीब पक्षियों की मदद भी करने लगती है। कश्मीर में कालू कौआ अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। शादी के कई साल बीत चुके थे, पर टुनटुनी अभी तक माँ नहीं बन पाई थी। कालू कौआ एक किसान था। वो अपने छोटे से खेत में खेती किया करता था, लेकिन ज्यादा रासायनिक खाद डालने की वजह से उसका खेत बंजर हो गया था। एक दिन टुनटुनी अपने पति कालू कौए से कहती है, कालू जी, मैं कब से कह रही हूँ, आप इस बंजर जमीन को बेच दीजिए और कोई दूसरा खेत खरीद लीजिए। इस खेत में अब कुछ भी नहीं उपजेगा। पिछले 2 सालों से मेहनत कर रहे हो, पर अनाज का एक भी दाना नहीं उपज हुआ। समझदारी इसी में है कि हम ये खेत बेच दें। भाग्यवान, ये तुम कैसे बातें कर रही हो? ये सिर्फ एक खेत का टुकड़ा नहीं, ये मेरा बेटा है। जब तक इसमें फसल उपज रहा था, हम इसकी देखभाल करते थे। अब जब ये बंजर हो गया तो मैं इसे कैसे बेच दूं? ये मुझसे नहीं होगा। देखना, एक दिन इसी खेत में फिर से हमें अच्छी फसल मिलेगी। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 99 - 1 कितने होते हैं। अब तुम अपने मन की करते हो जी, तुम्हारी मन में आएगा वही करोगी। खैर छोड़ो, घर चलो, काफी देर हो गई है। इस तरह कई दिन गुजर गए। कालू रोज अपने बंजर खेत पर जाता और उसे खेती लायक बनाने की कोशिश करता। एक दिन जब वो घर आता है तो देखता है कि टुनटुनी बिस्तर पर पड़ी थी। ऐसे क्यों बिस्तर पर पड़ी हो? क्या हुआ तुम्हें? क्या बताऊं जी, आज सुबह से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मैंने अभी तक भोजन भी नहीं बनाया है। काश मेरी कोई बेटी होती तो कम से कम 2 वक्त की रोटी तो बना दिया करती। पता नहीं कब मेरी तबीयत ठीक होगी, तब तक तुम्हें और मुझे भूखा रहना पड़ेगा। तुम ऐसा करो, तुम सुंदरी के पास चले जाओ और उससे कहकर घर के काम करने को बोल देना। जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती, वो घर आकर घर के काम कर दिया करेगी और रोटी भी बना दिया करेगी। कालू कौआ सुंदरी कौवी के पास जाता है। सुंदरी कौवी मालदार पक्षियों के घरों में काम किया करती थी। सुंदरी बहन, अरे ओ सुंदरी बहन, मेरी पत्नी की तबीयत खराब है। उसने आपको घर का काम करने को बोला है। कालू भैया, अब मुझसे ज्यादा काम नहीं होता। कल जंगल में कनाज चिड़िया आई है, बेचारी को काम की जरूरत है, उसे आपके घर भेज देती हूँ। अगले दिन सुंदरी चिड़िया से कहती है, पिंकी चिड़िया, ओ पिंकी चिड़िया, तू कालू अंकल के साथ उनके घर चली जा और उनके घर का काम कर देना। इस तरह पिंकी चिड़िया कालू कौवे के घर में काम करने लगी। अचानक एक दिन तेज बारिश होने लगती है और खेत में पानी लग जाता है। खेत से पानी जब पूरी तरह से निकल जाता है, तब कालू टुनटुनी से कहता है, अरे मैं सोच रहा हूँ अपने खेत में किसी सब्जी का बीज बो दूं। पास ही में खड़ी पिंकी कालू से कहती है, कालू
कालू अंकल, जब मैं कल बाजार सब्जी लेने गई थी तब वहाँ सब्जी वाले बात कर रहे थे, इस बार बैंगन की अच्छी आमदनी होगी। आप ऐसा करें, अपने खेत में बैंगन के बीज बो दें। अरे तूने तो बहुत अच्छी बात बताई है। मैं आज ही जाकर बाजार से अच्छे किस्म के बैंगन के बीज लेकर आता हूँ। कालू कौवा अगले दिन बाजार से बैंगन के बीज खरीद कर लाता है और पिंकी के साथ मिलकर अपने खेत में बैंगन के बीज बो देता है। कुछ ही दिनों में उसके खेत में बड़े बड़े बैंगन लग जाते हैं। कालू उन बैंगन को बेचकर बहुत सारे पैसे कमाता है। पैसे देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। सुनते हो जी, मेरे दिमाग में विचार आया है, क्यों न हम पिंकी को गोद ले लें। वैसे भी हमारी कोई औलाद नहीं और इस अनाथ को भी घर मिल जाएगा। इस तरह टुनटुनी और कालू कौवा पिंकी चिड़िया को गोद ले लेते हैं और बैंगन की खेती करके खुशी खुशी रहने लगते हैं। माँ जी कुछ तो बोलिए। माँ जी, आप इतनी जल्दी हमें छोड़कर नहीं जा सकती। बहुत समय पहले अफ्रीका के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी दो बहुओं के साथ रहती थी। कुछ दिनों से उसकी तबीयत खराब चल रही थी। वो अपने दोनों बेटे और बहुओं को अपने पास बुलाती है। मेरे बच्चों, मुझे लगता है अब मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मैं चाहती हूँ अपने जीते जी सारी जमीन जायदाद तुम दोनों में बराबर बराबर बांट दूँ। अरे माँ जी, आप अपने मुँह से ये क्या अपशगुनी बातें बोल रही हैं? मरे आपके दुश्मन, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। नहीं टुनटुनी बहू, मेरा बुलावा ऊपर वाले के यहाँ से आ गया है। अपने जीते जी बंटवारा कर दूंगी तो चैन से मर सकूंगी। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वैसे भी आपको देखकर लगता है आप बस 1-2 दिनों की ही मेहमान हैं। आप ऐसा करिए, ये घर मेरे नाम कर दीजिए और जंगल के बाहर वाली जमीन टुनटुनी और कालू कौवे को दे दीजिए। लूसी बहू, ये तुम क्या कह रही हो? वो जमीन तो बंजर है। उस जमीन पर कई सालों से खेती नहीं हुई है। तो क्या हुआ? कालू हट्टा कट्टा है, मेहनत करेगा तो बंजर जमीन भी उपजाऊ हो जाएगी। माँ जी, लूसी भाभी को जो चाहिए वो दे दीजिए। हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। टुनटुनी बहू, तुम बहुत अच्छी हो। पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई पुण्य किया होगा जो तुम्हारी जैसी बहू मुझे मिली। दोनों बेटे और बहुओं को उनका हिस्सा देकर टूनी चिड़िया राहत की सांस लेती है। टुनटुनी, ऐसा करो, तुम माँ जी को अपने साथ लेती जाओ। मुझे कुछ दिनों अपने मायके जाना है। अगर मैं चली गई तो माँ जी की देखभाल कौन करेगा? ठीक है भाभी, आप बेफिक्र होकर अपने मायके जाइए। मैं माँ जी का ख्याल रख लूंगी। कालू कौवा अपनी माँ और पत्नी के साथ एक छोटा सा घोंसला बनाकर रहने लगता है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी, चलो खेत की सफाई करके सारे कंकड़ पत्थर हटा देते हैं, फिर माँ का आशीर्वाद लेकर बैंगन की खेती करेंगे। ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है जी। देर करने से कोई फायदा नहीं। हम आज से ही खेत की सफाई शुरू कर देते हैं। दोनों पति पत्नी मिलकर खेत का सारा कंकड़ पत्थर हटाकर उसकी सफाई करते हैं। फिर उसमें मिट्टी और खाद डालते हैं। सुनिए जी, शाम हो गई है। आप बचा हुआ काम कल करिएगा। कालू टुनटुनी चिड़िया के साथ घर आता है। माँ जी कुछ तो बोलिए। माँ जी, आप इतनी जल्दी हमें छोड़कर नहीं जा सकती। दुखी मन से कालू कौवा अपनी माँ को खेत में ही दफना देता है। माँ, अपना आशीर्वाद सदा हम पर बनाए रखना। अगले दिन कालू अपने खेत में बैंगन के छोटे छोटे पौधे लगा देता है और दिन रात उसकी अच्छी तरह से देखभाल करने लगता है। देखते ही देखते उसके खेत में सुंदर सुंदर बैंगन की फसल लहराने लगती है।
देख रही हो जी, अपने खेत में बैंगन कितने सुंदर लग रहे हैं। फसल इतनी अच्छी आई है कि विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये खेत बंजर था। आपने बहुत मेहनत की है। आज माँ जी जिंदा होती तो इस फसल को देखकर बहुत खुश होती। कालू को वो अपने खेत से बैंगन तोड़कर शहर की मंडी में बेच देता और पैसे लाकर टुनटुनी को दे देता है। टुनटुनी चिड़िया, इन पैसों को ले जाकर एक बक्से में रख दो। मैंने एक जमीन के बारे में बात की है, जल्द ही मैं उस जमीन को खरीद लूँगा। खुशी खुशी टुनटुनी चिड़िया उन पैसों को ले जाकर एक बक्से में रख देती है। टुनटुनी और उसका पति बैंगन की खेती करके खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता